जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 65 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 10 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्तों, इन सारे प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊंगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न आपसे कम टाइम में सॉल्व हो पाएगा। बस मेरा यही चाहत है कि आपसे रीजनिंग के हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में सॉल्व हो पाए। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका PDF फाइल बिल्कुल फ्री आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो आते हैं पहला प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का प्रश्न है, कथन एंड तर्क वाला। हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं। देखिए, अब देखो भाई, यहाँ पे कथन क्या दिया गया है, तेलों को हमारे आहार से पूरी तरह हटा दिया जाना चाहिए। यह कथन में कहा गया है तेलों को हमारे आहार से पूरी तरह हटा दिया जाना चाहिए। अब देखना, इसके संबंध में दो आर्गुमेंट यहाँ पे दिया गया है। आर्गुमेंट नंबर 1, हाँ। अब ये हाँ कहने का रीजन क्या है, देखना यहाँ पे दिया गया है, हमारे आहार से तेलों को हटा देने से बजट नियंत्रित बना रहेगा। अब देखो भाई, यह तो बजट की बात यहाँ पे हो गया, यह तो कॉमन सेंस की बात है कि यह जो आर्गुमेंट है, यह आर्गुमेंट इनवैलिड आर्गुमेंट है। अच्छा, कभी ऐसा होता है क्या कि आहार से तेलों को हटा देने से बजट नियंत्रित हो जाएगा? ये इनवैलिड यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, ये इनवैलिड यहाँ पे हो गया। इसलिए दोस्त ये यहाँ पे सही नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर टू नहीं। अब नहीं का रीजन क्या है, कुछ प्रकार के तेल हमारे लिए आवश्यक हैं क्योंकि हमारा शरीर उन्हें अपने आप नहीं बना सकता है। देखिए, यह जो तर्क है, यह तर्क दोस्त स्ट्रॉन्ग तर्क है, एकदम सही तर्क है, इसलिए यह सही हो जाएगा। देखिए, तर्क वाला प्रश्न बहुत इजी होता है, बस आपका कॉमन सेंस वर्क करना चाहिए। यदि अच्छी प्रकार से आप कॉमन सेंस का यूज कर पाते हैं तो तर्क वाला प्रश्न आपसे गलती नहीं हो पाएगा। देखिए, तर्क वाले प्रश्न को करने के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई मेथड नहीं है, बस ओनली आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। तो भाई, यहाँ पे सही कौन हुआ? तर्क 2 जो है यह पुष्ट है। देखना यहाँ पर ये उत्तर में क्या दिया गया है, ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 नहीं होगा, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। केवल तर्क 2 पुष्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, पंक्ति वाला प्रश्न है और यह प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। देखिए, प्रश्न क्या है, 7 न्यायाधीश ABCDEF और G निर्णायक समिति के 7 सीटों पर एक पंक्ति में बैठे हैं। अब देखना दोस्त, यहाँ पर एक पॉइंट में स्पष्ट में करना चाहूँगा, यहाँ पे नहीं कहा गया है कि उनका फेस किधर है, उत्तर की ओर हैं कि दक्षिण की ओर हैं। देखिए, यदि क्वेश्चंस में मेंशन ना हो तो आपको अपने सजेशन में आपको मैं देता हूं कि आप उसको उत्तर की ओर उसका फेस मान लीजिए। देखिए, यह तो पंक्ति हो गया और यहाँ पे 7 न्यायाधीश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। सबका फेस में मान लिया उत्तर की ओर है, इसका भी फेस उत्तर की ओर है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। जब फेस होता है उत्तर की ओर तो इधर लेफ्ट और इधर राइट हो जाता है, ये तो सबको पता है। अब देखना, यहां से इसका काम स्टार्ट हुआ है। सी जो है ए के बाईं ओर निकटतम सीट पर बैठा है। अब देखना, एक पॉइंट यहां पे क्लियर हो रहा है। देखिए दोस्त, एक यह पॉइंट यहां पे क्लियर है कि पंक्ति के बाईं ओर की अंतिम सीट पर ई बैठा है। देखिए, यहाँ पर पंक्ति के बाईं ओर की अंतिम सीट पर ई बैठा है तो ई यहाँ पे हो जाएगा। ये कंफर्म लाइन दिया गया। देखिए, आपको ऐसे ही कंफर्म लाइन आपको देखना होता है कि कौन सा कंफर्म लाइन यहाँ पे दिया गया है। अब मैं आता हूँ यहाँ से, सी ए के
बाईं और निकटतम सीट पर बैठा है। मैं मान लिया कि भाई ए को मैं कहाँ बैठाऊँ, चलो मैं देखता हूँ कि भाई ये अच्छी प्रकार से बैठ पाता है कि नहीं बैठ पाता है। मैं मान लिया कि ए को मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ। यदि ए यहाँ पे हो गया तो भाई जो सी है वह क्या है, ए के बाईं और निकटतम सीट पे बैठा हुआ है, तो सी यहाँ पे हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, अब देखना नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ से देखो ये कंफर्म हो पाएगा। सी जो है जी के दाईं ओर एवं डी के बाईं ओर बैठा हुआ है। अब देखिए कंफर्म यहाँ पे है तो भाई जी यहाँ पे हो जाएगा। अब जो डी है, डी यहाँ पे हो सकता, अभी फिक्स नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आना, अब डी जो है बी के दाईं और निकटतम सीट पे बैठा है और एफ के बाईं और निकटतम सीट पे बैठा है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो डी है बीच में है बी और एफ का, लेकिन बी के दाईं ओर और एफ के बाईं ओर होना चाहिए। तो क्लियर है कि डी यहाँ पे हो जाएगा और एफ यहाँ पे हो जाएगा और बी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाई यहाँ पे बैठकी हो गया। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, बाईं ओर से 5वें स्थान पे कौन बैठा है। देखो बाईं ओर से इधर से तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन बैठा है, बी बैठा है। तो इसका उत्तर क्या जाने वाला है, बी। और देखिए बी दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का प्रश्न है। यहां पर हल्का सा प्रश्न को मुझे जूम आउट करना पड़ेगा। देखिए ये मैजिकल है, देखिए मैजिकल को लिखा गया है इस प्रकार से, तो आपको बताना है कि इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया है। एम को के लिखा है, -2 कर दिया, ए को वाई -2, ए का स्थान यूज किया है 27, जी को ई -2, आई को जी किया है -2, और देखिए सी को ए किया है -2, और ए को वाई -2, एल को जे -2। तो यहाँ पे हर एक लेटर में 2 2 2 माइनस किया है। भाई कर लो, यहाँ पे क्या दिक्कत है। एन में -2 एल आएगा, ए में -2 वाई आएगा, आर में -2 पी आएगा, और एन में -2 एल आएगा, आई में -2 जी आएगा, और ए में -2 वाई आएगा। तो भाई क्या आ गया, एल वाई पी एल जी वाई। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न है, और यहाँ पे ये सिस्टर है और ये फैमिली है और यह सिबलिंग्स हैं। देखिए यहाँ पे 2 सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई या बहन होता है, भाई या बहन होता है। देखिए इसका किस प्रकार से डायग्राम यहाँ पे बनने वाला है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे तो सिस्टर होगी और उसके ऊपर यह हो जाएगी सिबलिंग्स यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद फैमिली यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनने वाला है इसका डायग्राम। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है सीरीज का, और ये इजी प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं यहाँ पे किया। देखिए यहाँ पे क्या किया है, 2 को 3 लिखा यहाँ पे +1, और 3 को 7 +4, और 7 को 16 +9 किया है, और 16 को 32 +16 किया है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो कंफर्म है कि अब मुझे भाई यहाँ पे 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो देखो भाई 25 हमें ऐड करना पड़ेगा व्हाट निकालने के लिए। तो 32 में 25 ऐड करेंगे तो 57 आ जाएगा। तो व्हाट के स्थान पे क्या आएगा, 57 आएगा। देखिएगा 57 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मेरे भाई ये रहा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा तभी आपसे हो पाएगा, नहीं तो छूट जाएगा। अब देखना भाई यहाँ पे प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक्स ने ओ से कहा, ओके मेरे दादा के केवल 3 बेटे हैं। चलो भाई यहाँ पे हो गया एक्स, एक्स ने ओ से कह रहा है कि मेरे दादा के केवल 3 बेटे हैं।
यानी कि एक्स के एक तो पापा होंगे और इनके दो भाई होंगे और इनके पापा यानी कि ये एक्स के दादा हो गए। इस प्रकार से बनेगा। अब ये कौन कौन है, दादा कौन है, पापा कौन है, चाचा कौन है, अब ये फिक्स नहीं हुआ। बस सबको मैं बना दिया त्रिभुज ताकि ये सब मेल यहाँ पे हल ही है। अब देखना भाई यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, और मेरा केवल एक भाई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्स का केवल एक भाई है और भाई कौन है अभी ये भी फिक्स नहीं हुआ है, और कोई बेटी नहीं है। इसका मतलब यह कि दादा के कोई बेटी नहीं है, मात्र 3 बेटा है। ओके, आप मेरे चाचा के भाई हैं। दोस्त यहाँ पे कंफर्म ये हुआ कि जो ओ है ना वह एक्स के चाचा के भाई हैं। अब देखिए यहाँ पे कंफर्म ये नहीं हो पा रहा है कि एक्स के ओ एक्चुअली पापा हैं कि पापा के भाई हैं, लेकिन आगे लाइन पढ़ना दोस्त, आगे कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बोला गया है कि ओ ने एक्स से कहा। अब देखिए यहाँ पे ओ बोल रहा है एक्स से, हालांकि मैं अविवाहित हूँ। देखो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो ओ है एक्स का पापा नहीं है, एक्स के पापा के भाई हैं। चलो फिक्स है, मैं ओ को यहाँ बैठा देता हूँ। अब यह चाचा कौन है अभी ये फिक्स नहीं है। अब देखना इसके आगे, मेरी यू और पी 2 भतीजियाँ हैं। यू और पी 2 भतीजियाँ हैं। अब देखना दोस्त यहाँ पे कंफर्म ये हुआ कि एक्स की 2 बहन हैं, एक तो यू है और एक पी है। या दोस्त यहाँ पे ये भी केस बन सकता है, यहाँ पे ये भी केस बन सकता है कि एक इसके जो चाचा हैं इनका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है अभी ये फिक्स नहीं है। यहाँ पे वैसे दिया भी नहीं गया है, इसलिए मैं उसमें मैं नहीं गया हूँ। मैं सीधे में मान लिया हूँ कि पी और यू जो है एक्स की बहनें हैं। क्लियर हो गया। अब देखना, और केवल 2 भतीजे हैं। 2 भतीजे हैं दोस्त, एक तो यह भतीजा है और एक यहाँ पे एक्स खुद हो गया। देखिए यहाँ पे साफ कहा गया है, और आर 2 में से एक भतीजा है, तो देखिए आर तो ये हो गया और एक से खुद यहाँ पे यह मेल हो गया, अर्थात ओ का भतीजा हो गया। अब देखना इसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि आर जो है एक्स से किस प्रकार संबंधित हैं। मतलब यह जो एक्स है आर को क्या कहेगा भाई, क्या कहेगा, भाई कहेगा। क्लियर हो गया ना, इसको क्या कहेगा, भाई कहेगा। देखिए भाई दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। प्रश्न बहुत अच्छा था, बहुत बच्चे इस प्रश्न में फंस गए होंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है, देखिए कुछ नहीं किया है। 8 का स्क्वायर किया है 64 और इसमें 6 ऐड किया, देखिए 70 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 का स्क्वायर किया 49 हुआ, 49 में 6 ऐड किया, देखिए 55 हो गया। बस यहाँ पे कर लो। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40 आएगा। तो भाई 40 कहाँ पे फिलअप होने वाला है, 40 यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज हो रहा है, देखना ध्यान से। 5 को 7 लिखा गया है 2 प्लस, और 7 को 6 -1 कर दिया गया, फिर 6 को 8 2 प्लस। तो देखिए यहाँ से कंफर्म है कि अब 8 में यहाँ पे 1 माइनस होगा तो यहाँ पे 7 आएगा। देखिए 7 में 2 + 9 हो गया और 9 में 1 - 8 हो गया। अब देखना अल्फ़ाबेट में, ए को सी लिखा गया है 2 प्लस, और सी को ई 2 प्लस, ई को जी 2 प्लस। तो कन्फर्म है कि जी में करेंगे 2 प्लस तो यहाँ पे आई आएगा, और देखिए आई में 2 प्लस करने पे के आ गया और के में 2 प्लस करने पे एम आ गया। तो भाई वाट के स्थान पे क्या आ गया है, 7 आई आ गया है। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है, सिलॉग का प्रश्न है। यहाँ पे 3 कथन दिया गया है, 3 निष्कर्ष, और बताना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है।
चलिए बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। देखिए पहला कथन है कि सभी पेडेंट आभूषण हैं। चलो भाई यहाँ पे सभी जो पेडेंट हो गया ये ज्वेलरी हो गया, यहाँ पे ये ज्वेलरी हो गया। ओके चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि कोई आभूषण चांदी नहीं है, यानी कि कोई जो ज्वेलरी है वह सिल्वर नहीं है। देखिए सिल्वर यहाँ पे अलग हो गया, एकदम अलग साइड में बैठ गया। नंबर 3, कुछ चांदी सिक्के हैं, यानी कि कुछ जो सिल्वर है यह कॉइन हो गया। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम दोस्त यहाँ पे बनने वाला है। अब देखना यहाँ पे ध्यान से इसका कौन कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ चांदी आभूषण हैं। देखो दोस्त यहाँ पर सिल्वर और ज्वेलरी के बीच में सौम का केस बना है। देखिए यहाँ पर ज्वेलरी तो ये है और सिल्वर ये है, देखिए यहाँ पे नॉन का केस बन रहा है दोस्त। इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि यदि कोई निष्कर्ष मेन फिगर से डायरेक्ट गलती हो जाए तो वैसे निष्कर्ष को गलती कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे सौम है, यहाँ पे नॉन है, डायरेक्ट ये गलत हो गया। ओके नेक्स्ट नंबर 2, कुछ सिक्के पेडेंट हैं। देखिए यहाँ पे कॉइन और ये पेडेंट में सौम का केस बना है। देखिए यहाँ पर ये तो पेडेंट है और यहाँ पे कॉइन है, देखिए यहाँ पे नॉन का केस बन रहा है, तो कन्फर्म है ये भी गलत यहाँ पे हो गया। उसके बाद आप देखना यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 3, कुछ आभूषण पेडेंट हैं। देखिए यहाँ पर ये ज्वेलरी और ये पेडेंट में दोस्त यहाँ पे सौम का केस बन रहा है, और देखना यहाँ पर भी ये तो ज्वेलरी है और ये देखिए पेडेंट है। देखिए ज्वेलरी और पेडेंट में यहाँ पर भी सौम का केस बन रहा है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सभी पेडेंट ज्वेलरी हैं, तो इसका उल्टा यहाँ पे यही होता है कि कुछ ज्वेलरी पेडेंट हो जाता है, इसलिए यह दोस्त यहाँ पे सही हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन है? निष्कर्ष नंबर 3 ओनली। देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। निष्कर्ष 3 पालन करता है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। यहाँ पे आपको ए का स्थान पर कौन कौन सिंबल आपको रखना है जिससे इक्वेशन वैलिड यहाँ पे हो जाए, अर्थात LHS और RHS इक्वल हो जाए। देखिए ऐसे प्रश्न को बारी बारी से आपको ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं आता हूँ ऑप्शन 4 पर। देखिए इसको सही किया गया है, सही है कि नहीं है देखते हैं। देखिए ये तो भाई 150 है, देखिए यहाँ पर 150 हो गया और ए भागा यहाँ पे कर लिया पुट और फिर 50 और ए है गुना 15 हो गया और ए घटाव 25 हो गया और देखिए बराबर हमें 20 लाना है। 150 में 50 से भाग करेंगे तो देखिए ये तो यहाँ पे 3 आ गया और उसके बाद नेक्स्ट हम देखना 15 में 3 से गुना किए तो देखिए दोस्त ये हो गया 45 और देखिए 45 में से दोस्त यहाँ पे 25 जाएगा तो 20 आएगा। तो कन्फर्म ये हुआ कि LHS और RHS क्या है, इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, असंगत वाला बताना है कि कौन सा इसमें असंगत है। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। खराटे और अशोपन और नींद। देखिए दोस्त इसका सेंस यहाँ पे समान है लेकिन ध्यान यहाँ पे ये साफ अलग हो जाएगा, इसलिए यही यहाँ पे विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, वैसे ये डायरेक्शन का प्रश्न है लेकिन इसमें सीटिंग अरेंजमेंट का सेंस यहाँ पर मिक्स है। देखने यहाँ पे ध्यान से, 4 व्यक्तियों के नाम के आरंभिक अक्षर KLM और N हैं, वे ताश खेल रहे हैं, वे सभी किसी आयताकार टेबल के चारों ओर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मैं मान लिया कि भाई यह तो आयताकार है। ओके देखिए यहाँ पर 4 पर्सन है, एक तो ये पर्सन हो गया और एक ये पर्सन और ये पर्सन हो गया। कहा गया है कि सबका जो फेस है पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर और साउथ की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि सबका जो फेस है अंदर की ओर है, अर्थात इस ओर से डायरेक्शन
लेफ्ट होगा और इस ओर से राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सबको पता है। अब देखना भाई यहां से इसका खेला स्टार्ट हुआ है। एल और एन एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं। चलो भाई मैं मान लिया कि एल और जो एन है यह एक दूसरे के सामने नहीं बैठा है। इसके बाद के एन के सामने बैठा है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। कन्फर्म है कि जो एन है इसका फेस किधर है, पश्चिम की ओर है, अर्थात एन यहाँ पे बैठेगा। जब एन का फेस पश्चिम की ओर हो गया और देखिए एन के सामने कौन है, के है, तो भाई के यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद एल का मुंह उत्तर की ओर है, अर्थात एल यहाँ पे हो जाएगा। जब एल जब यहाँ पे होगा तो भाई एम यहाँ पे हो जाएगा, बैठ गया। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, एम का मुंह किस दिशा में है, एम का जो फेस है किधर है, भाई किधर है, साउथ की ओर है, बच्चा वाला प्रश्न है, इसका उत्तर ऑप्शन 4 जाएगा। अगला प्रश्न, अब देखिए दोस्त अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन सा शब्द विषम है। देखो भाई इस शब्द में, इस शब्द में, इस शब्द में, इस शब्द में एक्चुअली लॉजिक क्या है, देखना ध्यान से, कुछ नहीं है। एफ जी लगातार लेटर है, एम एन लगातार लेटर है, एस टी लगातार लेटर है, लेकिन यहाँ पर सी पी लगातार लेटर नहीं है, इसलिए इस लॉजिक से भाई यही विषम यहाँ पे हो जाएगा, सी ए पी ऑप्शन 4 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, यहाँ पे देखना के पी 5 प्लस पी यू 5 प्लस, तो यू में 5 प्लस करने पे जेड आएगा। उसके बाद अब नंबर में 9 में 3 से गुना 27 हो गया, 27 में 3 से गुना 81 हो गया, 81 में 3 से गुना करेंगे तो 243 हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आर में 4 माइनस एन हो गया, एन में 4 माइनस जेड हो गया, जे हो गया शायद। देखिए जे में 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, तो भाई क्या आ गया, जेड 243 एफ आ गया। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अब देखिए दोस्त अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कोडिंग का प्रश्न है, और इस प्रश्न का लॉजिक मुझे मिल नहीं पाया है, मैं प्रयास किया, और आप लोग देखिएगा कि इसका लॉजिक एक्चुअली क्या होने वाला है, ये कैमरा को किस प्रकार से लिख रहा है, और आप लोग कमेंट करिएगा, आपका कमेंट में पिनअप में कर दूंगा। आता हूँ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, इसका भाई आपको करना पड़ेगा ऑपरेशन, तो भाई कर दो यहाँ पे प्रश्न इसका। देखिए 6 है, ये 6 हो गया, माइनस का अर्थ जोड़ है तो 6 जोड़ हो गया, और ये देखिए 2/7 है, 2/7 हो गया। प्लस प्लस का अर्थ भागा है तो यहाँ पे भागा हो गया, और ये 4/5 हो गया। देखिए मैं क्या सोचा कि भाग को, देखिए इसको मैं यदि मैं पलटी मारूंगा तो यह भाग गुना में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात 6 प्लस 2/7 गुना 5/4 हो गया। 2 से 4 कटा 2 बार में, यह हो गया 7 दूनी के 14 हो गया ना। तो भाई यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 6 प्लस 5/14 आ गया। अब देखना 14 चौके 84 होता है, 84 5 कितना हो गया, 89 हो गया, तो भाई कितना आ गया, 89/14 आ गया। बच्चा वाला प्रश्न है, देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न है, यह भारतीय है, रूसी है, नागरिक हैं, तो कन्फर्म है यहाँ पे नागरिक में आ जाएगा भारतीय और रूसी, इस प्रकार का डायग्राम बनने वाला है। देखिएगा ऐसा डायग्राम दिया गया है ऑप्शन 4 में। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है, एलॉजी का प्रश्न है, रेगिस्तान का संबंध ऊंट से है तो नदी का संबंध किससे होगा, नाव से हो जाएगा, इजी प्रश्न है। देखिए नाव दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है वेन डायग्राम का, पिज्जा है, फास्ट फूड, और ये इडली है। देखिए यहाँ पर दोस्त क्या हो जाएगा, पिज्जा फास्ट फूड होता है लेकिन इडली अलग हो जाएगा, इस प्रकार का डायग्राम बनने वाला है, और देखिए ऐसा डायग्राम दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न
देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, फिर एनालॉजी का प्रश्न है। धारियाँ जेब्रा से संबंधित हैं, तो आपको बताना है कि डैश यहाँ पे सॉरी खाली स्थान क्या है जो फूल से संबंधित है। आप लोग देखे होंगे कि जो जेब्रा होता है उसमें धारियाँ होता है ऐसे सफ़ेद सफ़ेद रंग का। तो देखिए उसी प्रकार से आपको बताना है कि फूल से क्या संबंधित यहाँ पे होगा ऑप्शन के अनुसार। तो देखिए दोस्त यहाँ पे रंग हो जाएगा, तो यहाँ पे जो रंग होगा यह फूल से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हारी मौसी हूं। इसका मतलब ये हुआ कि बी की मम्मी कोई होगी और उसकी बहन कौन है, ए है। कंफर्म हो गया भाई ना। और एस मेरा पति है, यानी कि ए का पति कौन हो गए, एस हो गए, हो गया। अब देखना उसके बाद बी ने ए से कहा, अब बी बोल रहा है ए से डी मेरे नाना हैं। इसका मतलब बी के मम्मी के पापा कौन है, डी हो गए ना। और तुम मेरी माँ डब्लू की बहन है, यहाँ से कंफर्म हो गया कि बी की माँ कौन है, वह डब्लू है और डब्लू की बहन कौन हो गई, ए हो गई। ओके, अब देखना यहाँ पे दोस्त प्रश्न में क्या पूछा गया है, ए से डब्लू से किस प्रकार संबंधित है। जो डब्लू है वह एस को क्या कहेगी, भाई क्या कहेगी, बहन की पति कहेगी। तो कंफर्म हो गया बहन की पति। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है पजल का, हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा। देखिए प्रश्न, फुजैल के पास 6 पेंसिल ए बी सी डी ई और एफ हैं। उसने उन्हें 2 बक्सों वाई और जेड में रखा है। अब देखो भाई यहाँ पे मामला क्या है ना, फुजैल के पास 6 गो पेंसिल हैं, ए बी सी डी और एफ हैं। उसने उसे 2 बक्सों में रखा है। अब देखिए 2 बक्सों में कौन कौन सा पेंसिल आएगा, उसके लिए यहाँ पे ये पूरा कंडीशन दिया गया है। आपको बैठाना है कि वाई में कौन कौन पेंसिल आएगा, जेड में कौन कौन पेंसिल आएगा। तो चलिए बैठाते हैं भाई यहाँ पर। देखिएगा मैं मान लिया कि ये वाई बॉक्स है और यह जेड बॉक्स है। वाई में कौन कौन पेंसिल आएगा, जेड में कौन कौन पेंसिल आएगा अभी फिक्स नहीं है। देखना यहाँ से इसका खेला स्टार्ट हुआ है। डी और बी को एक साथ नहीं रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि डी यहाँ पे यदि होगा वाई वाले बॉक्स में तो बी जेड वाले बॉक्स में होगा, या यदि बी वाई वाला बॉक्स में होगा तो जेड वाले बॉक्स में डी होगा। अभी कंफर्म नहीं है, मामला चल रहा है आइदर में। देखो भाई कहाँ कंफर्म होता है। अब देखना अगला यहाँ पे लाइन क्या दिया गया है, ए और एफ को एक साथ रखा गया है। अभी तो भाई यहाँ पे ए और एफ का चर्चा नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे देखना डी और ए को बॉक्स जेड में नहीं रखा गया है। देखिए दोस्त यहाँ से कंफर्म हो गया, साफ साफ बोल दिया गया कि डी और ए को जेड जो बॉक्स है उसमें नहीं रखा गया है। तो क्लियर है, यहाँ पे भाई डी नहीं होगा तो डी वाई में हो जाएगा। तो भाई बी कहाँ होगा, बी कंफर्म हो गया, बी जेड में हो जाएगा। तो भाई ए कहाँ होगा, ए देखिए दोस्त ए हो जाएगा वाई वाले बॉक्स में, हो गया। डी बी क्लियर हो गया और ए कहाँ चल गया, वाई वाला बॉक्स में चल गया। अब आना जरा पिछला वाला लाइन पर, ए और एफ को एक साथ रखा गया है, क्लियर है। यदि ए वाई वाले बॉक्स में है तो भाई यहीं पर एफ वाला हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ई और सी को एक साथ नहीं रखा गया है, ई को वाई वाले बॉक्स में नहीं रखा गया है। तो कन्फर्म है कि वाई वाले बॉक्स में भाई सी होगा और जेड वाले बॉक्स में ई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्लियर हो गया कि वाई वाले बॉक्स में कौन कौन हो गया, डी ए एफ सी हो गया,
और जेड वाले बॉक्स में बी ई हो गया। ओके, अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल बॉक्स जेड में रखी गई है। देखिए बॉक्स जेड में दो पेंसिल हैं, बी और ई हैं। देखिए यहाँ पे बी दिया गया है ऑप्शन में, इसलिए बी को मार देंगे सही, कोई दिक्कत नहीं। तो कन्फर्म है, इसका उत्तर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। अगला प्रश्न देखिएगा, ये अंतिम प्रश्न है। यहाँ पे क्या किया है, ये भी प्रश्न कोडिंग का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया है। हल्का सा प्रश्न को मैं कर दूं जूम ताकि आपको समझ में आ पाए। देखिए ए को लिखा है 3, दोस्त इसमें 2 प्लस कर दिया। एस को लिखा है 21, एस का स्थान 19, 2 प्लस किया 21 हो गया। पी को दोस्त लिखा है 18, तो यहाँ पर 2 प्लस किया 18 हो गया। देखिए आप देखेंगे यहाँ पे ना दोस्त, हर एक लेटर में 2 2 2 प्लस किया है। तो देखिए यहाँ पे कन्फर्म है कि भाई इसके हर एक लेटर के जो स्थान होगा उसमें 2 2 2 प्लस कर देंगे। तो भाई कर दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, कर दो कर दो कर दो। देखिए जी है, जी का स्थान होता है 7 पे 2 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा। ई है, ई का स्थान 5 पे 2 प्लस करेंगे 7 आएगा। एन है 2 प्लस करेंगे 16 आएगा। ई है 2 प्लस करेंगे 7 आएगा। आर है 2 प्लस करेंगे 20 आएगा। ए है 2 प्लस 3 आएगा। टी है 2 प्लस 22 आएगा। ई है 2 प्लस 7 आएगा। तो भाई यहाँ पे क्या आ गया, 9 7 16, 7 20, 3 22 7। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। देखते हैं भाई इसको, 9 7 16, 7 20, 3 22 7। तो यही इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्त हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है या सस्पेंस है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।